वंदे मातरम साथियों, जनगणना 2027 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के इस संदर्भ में आज बात करेंगे। सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक जो ऐप है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। कैसे आपको काम में लेना है, क्या क्या उसमें मॉड्यूल्स है और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोशिश करूंगा कि संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूं और इसके अगले वीडियो में आपको पूरा लाइव करके भी बताऊंगा कि जो HLO ऐप है उसमें सुपरवाइजर लॉगिन में जाकर के किस तरीके से आपको काम करना है। तो सबसे पहले तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ आपके इस तरीके से जो लॉगिन पेज है उसमें आपके ST यानी या तो अगर आप सुपरवाइजर टाउन के हैं तो ST आएगा, सुपरवाइजर विलेज के हैं तो SV आएगा और इस तरीके से इसकी जो भी ID और आपका नाम वगैरह है वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसमें बारे में पासवर्ड बदले, HLB मानचित्र सहायता और लॉगआउट। अब HLB मानचित्र में आपको जो भी HLB आवंटित की गई यानी आपके अंडर में जितने भी प्रगणक है उन सभी की जो HLB ID उसका संकलित जो मैप है वो आपको शो हो जाएगा और वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपका HLB एरिया यानी एज ए सुपरविजन का एरिया वो क्या है। उसको आपको डाउनलोड करना तो आपको PDF के रूप में वो फाइल है आपको शो हो जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी विकल्प हैं जिसमें सहायता संबंधी विकल्प है, लॉगआउट का विकल्प है। तो लॉगआउट अगर आप करते हैं तो वापस आपको ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो जहाँ तक जरूरत हो आप लॉगआउट नहीं करें क्योंकि लॉगआउट की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये तो कुछ इसमें जो फीचर्स है उसके बारे में। अब इसका होम पेज है तो इस तरीके से होम पेज आएगा। HLO ऐप में जो प्रगणक का होम पेज है वो बिल्कुल अलग है और सुपरवाइजर का बिल्कुल अलग है। अभी जैसे मेन जो जनगणना कार्य शुरू हो चुका है तो आपको जो पिंक कलर का जो ऐप है वो आपको काम में लेना है। प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनिंग ऐप जो था ब्लू कलर का वो कई लोगों ने काम में लिया होगा। तो सारे फंक्शन सेम है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप इस लॉगिन करेंगे पर्यवेक्षक की लॉगिन ID से आप लॉगिन करेंगे तो होम पेज आपको इस तरीके दिखेगा। इसमें आपको सबसे पहले अपने जो HLB है यहाँ से आप क्लिक करेंगे, HLB का विवरण प्राप्त करें। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको HLB से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको प्रदर्शित हो जाएगी। अगर आपको प्रगणक इसके बाद में दूसरा यहाँ ऑप्शन है प्रगणक का नाम चुनें। अब यहाँ से जैसे ड्रॉप डाउन बॉक्स इस लिस्ट है, इस लिस्ट में आपके अंदर में जितने भी प्रगणक है उनके नाम शो होंगे। अब मान लो अगर प्रगणक के नाम शो नहीं हो रहे हो तो एक तो ये हो सकता है कि कोई नेटवर्क इशू हो, आप ऐप को वापस नेटवर्क में जाकर के रिफ्रेश कर लें। दूसरा ये भी हो सकता है कि हालांकि अभी ये समस्या नहीं है, शुरुआत में हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए आपके जो भी अंडर में प्रगणक है उनकी मैपिंग नहीं हुई हो तो शो नहीं हो रहा हो। लेकिन अब जब कार्य शुरू हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, जैसे ये 16 तारीख से कार्य शुरू हो चुका था, आज 22 तारीख है तो काफ़ी दिन हो गए। अब आपके जो भी गणकर्ता यानी प्रगणक है उनकी लिस्ट अपडेट हो चुकी है। तो आपको एक लिस्ट में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे कैसे कैसे काम करना है तो वो आप देख सकते हैं। अगर सूची शो नहीं हो तो आप यहाँ एक रिफ्रेश बटन होता है उसको आप भी क्लिक करें या आप एक बार वापस बाहर निकल के वापस उसको कोशिश करें, लॉगिन करें तो ये आ जाएगी। अब जैसे सबसे पहले लोकेशन विवरण यानी HLB में आपके यहाँ से इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपके HLB की संख्या शो हो जाएगी और आपके संघ क्षेत्र का नाम, जिले का नाम, तहसील का नाम, गांव वगैरह या जो भी आपका कोड है, मकान सूचीकरण ब्लॉक वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपके इस तरीके से खुल जाएगी। अब आपको ये तो नॉर्मल डिटेल्स जो आपको HLB आवंटित है उसकी दिखेगी। अब आप जैसे एक एक प्रविष्टियाँ चेक करना चाहें तो सबसे पहले आपको यहाँ से जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि यहाँ से प्रगणक को चयन करना है, यानी जो गणकर्ता प्रगणक है उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके नाम पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में HLB विवरण प्राप्त करें तो जो प्रगणक है उसकी HLB की जो डिटेल्स है वो आपके शो हो जाएगी। अब उसकी HLB के बाद में रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करें तो यहाँ दूसरा जो ऑप्शन नीचे है रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करें तो उस HLB से संबंधित जो भी प्रगणक होगी उनका नाम ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे जो भी उन्होंने काम किया उसकी लिस्ट आ जाएगी और लाइन क्रमांक आपके यहाँ सिलेक्ट होगा पहला नंबर। अगर लाइन क्रमांक पहला नहीं आ रहा है इसका मतलब हो सकता है कहीं कोई गलती हुई हो, लेकिन पहला लाइन क्रमांक 001 आएगा और 1 आकर के बाद में प्राप्त करें इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी डिटेल्स है, जो 1 नंबर की एंट्री जो प्रगणक ने की है, जिस प्रगणक को आपने ऊपर सेलेक्ट किया था वो आपके शो हो जाएगा। अब जैसे प्रगणक द्वारा ड्रॉप डाउन सूची में से लाइन नंबर दिखाई देंगे और इसमें प्रगणक द्वारा सिंक की गई किंतु पर्यवेक्षक द्वारा अभी तक जांची न गई सभी लाइनें प्रसिद्ध होगी। अब इसमें क्या है, ध्यान ये रखना है कि अगर मान लो यहाँ आपके कुछ भी संख्या नहीं आ रही है, जिस प्रगणक को आपने ऊपर सेलेक्ट किया उसके बाद में नीचे जब डाटा प्राप्त करने पे आप क्लिक करना है और कोई भी संख्या नहीं आ रही है, कोई भी डाटा यानी 001 वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है उस प्रगणक ने या तो काम शुरू नहीं किया ऑनलाइन या काम शुरू किया लेकिन उसने सिंक नहीं किया। जब तक प्रगणक सिंक नहीं करेगा तब तक आपकी एंट्री शो नहीं होगी।
अब मान लो जैसे प्रगणक ने कुछ एंट्री की, 5-10 एंट्री करोगी जो भी है वो की, और सिंक कर दी। सिंक करते ही आपके यहाँ 001 में आपको सेलेक्ट करना और प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे तो प्राप्त करके जैसे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन आएगा आपको पूर्ण भरा हुआ डाटा देखें। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा भरा हुआ डाटा है, उसके एंट्री जो भी है वो पूरी एंट्री आपको शो होगी। अब इसमें जैसे मान लो नॉर्मल जो 7 नंबर में अगर आवास की एंट्री थी तो सारे के सारे 34 प्रश्न यहाँ शो हो जाएंगे। लेकिन मान लो दूसरा नंबर उसने सेलेक्ट किया था आवास से अन्य उपयोग और उसमें संस्थागत था तो 11 अंकों तक की एंट्री शो होगी। उसके बाद में सारी एन आएगी, हालांकि एंट्री तो पूरी की पूरी शो होगी यहाँ से यहाँ 34 तक, लेकिन एन आएगा। लेकिन अगर परिवार है और एक नंबर सेलेक्ट किया हुआ 7 नंबर कॉलम में आवास किया हुआ है तो पूरी एंट्री आएगी। अगर दूसरा 7 नंबर कॉलम में 1 या 2 के अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑप्शन शुरू किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें कोई स्कूल है, कोई कार्यालय है, हॉस्पिटल है वगैरह, तो आपके एंट्रियां तो सारी शो होगी, लेकिन जो भी 7 नंबर के बाद की एंट्री है उस सब में एन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री आपके शो होगी। जैसे लाइन क्रमांक देखें आप, 1 नंबर आना चाहिए और पहला लाइन क्रमांक है तो पहला जनगणना भवन भी 1 होगा और पहला जनगणना मकान भी 1 होगा। तो यहाँ अगर मान लो इस तरह निगरानी ने अगर कोई जनगणना नंबर दिए हुए तो अलग बात है, अन्यथा यहाँ भी आपके 01 हो जाएगा। और जनगणना मकान नंबर पहली एंट्री में आपको 001 यानी 0001 4 अंकों का शो होगा। अब उसके बाद में एक एक प्रश्न आपको चेक करना है। जो प्रगणक ने सर्वे किया है कि पहला जो मकान था आपके HLB में, उस प्रगणक के उसमें फर्श कैसी है, छत कैसी है, दीवार कैसी है, इसके अलावा उपयोग जो 7 नंबर है उसी के आधार पर आगे की कॉलम है कि आवास है या नहीं है, आवास है तो लॉक है या नहीं है। अगर लॉक है तो भी आगे की एंट्री सारी बंद हो जाएगी, नहीं आने आ जाएगा। उसके बाद में संस्थागत है या नहीं, तो अगर मान लो लॉक नहीं है या आवास है तो संस्थागत का ऑप्शन काम नहीं करेगा। 1 नंबर सेलेक्ट किया हुआ तो संस्थागत नहीं होगा इसमें। इसके अलावा वार्षिक उपयोग अगर कहीं होगा तो वो आपको शो होगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जनगणना मकान की स्थिति कैसी है वो आपको देखना है। परिवार क्रमांक है ऑटोमेटिकली पहली एंट्री में, अगर पहला परिवार का अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो 001 हो जाएगा। और अगर मान लो परिवार की जगह कोई 7 नंबर में 3 नंबर 4 नंबर ऑफिस वगैरह कोई किया है तो उसमें परिवार नहीं आएगा, तो वो ये संख्या एन आ जाएगी और आगे के सारे कॉलम एन आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लो एक सेलेक्ट किया हुआ है तो परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या, मुखिया का नाम है, जेंडर है, और उसके बाद में स्वामित्व की स्थिति वगैरह, ये सारे के सारे पेज आपके खुलेंगे और सारे के सारे प्रश्न आपको एक एक करके स्क्रॉल करके उसको चेक करना है। अब चेक करने के बाद में इसमें 2 तरह के ऑप्शन है, एक तो है ठीक है और एक है टिप्पणी। अब ठीक है का मतलब आपने जो चेक किया कि वो सारी जानकारी इसने जो भी दी है वो सारी सही है, तो ऐसी स्थिति में आपको ठीक है पे क्लिक करेंगे। ठीक है पे क्लिक करते ही आपका जो भी डाटा है वो आपका इसका एक तरह से वेरीफाई हो जाएगा और आपकी लिस्ट में से वो 001 की जो पहली एंट्री थी वो हट जाएगी। अब आप दोबारा जब क्लिक करेंगे तो आपके उस प्रगणक की जब आप वापस नाम सर्च करके करेंगे डाटा में तो आपको 002 यानी लाइन नंबर 2 का डाटा है वो शो होगा, लाइन नंबर 1 का डाटा शो नहीं होगा। शो नहीं होने का मतलब होगा कि आपने उस एंट्री को क्लियर कर दिया है। दूसरा ऑप्शन है इसमें एक टिप्पणी का। तो अब यहाँ से जैसे 2 तरह के, अगर 34 प्रश्न है उसकी समीक्षा आपको पर्यवेक्षक को करनी है और टिप्पणी का जो बटन है उसमें आपको अगर लगता है कि यहाँ कोई एंट्री गलत की है, मान लो जैसे पेयजल स्रोत की बात है कि जैसे नल का पानी उपचारित है लेकिन आपको पता है कि उस गांव में उपचारित यानी कोई वाटर ट्रीटमेंट में कोई सोर्स नहीं है, और गांव की बात करें या जहाँ सीधे ही कहीं से पानी आ रहा है, कुएं से पानी ले रहे हैं, इस तरीके का अगर कोई है जहाँ पानी को उपचारित नहीं किया जाता, तो उस स्थिति में अगर मान लो उसने 1 नंबर किया है कि नल का पानी उपचारित स्रोत से 17 नंबर प्रश्न में, तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो उसको आप टिप्पणी करेंगे। तो यहाँ टिप्पणी करना चाहें अगर मान लो तो टिप्पणी कैसे करेंगे, तो टिप्पणी पे आप क्लिक करेंगे। तो टिप्पणी पे क्लिक करने के बाद में आपको ये पूछेगा कि क्या टिप्पणी लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 17 में ऑप्शन है वो सही तरीके से सिलेक्ट करें, या जो भी टिप्पणी आप लिखना चाहें, जो भी आपको कमी लगती है वो टिप्पणी लिख करके सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में अभी तक जो ट्रेनिंग ऐप वगैरह में तो था कि टिप्पणी करते ही प्रगणक के मोबाइल में SMS के द्वारा मैसेज आएगा, और नहीं आता है तो आप प्रगणक है वो वापस सुपरवाइजर जो भी आप सुपरवाइजर है वो प्रगणक को सूचित कर लें कि आपको मैंने एक एंट्री है उसकी आपको टिप्पणी भेजी है, तो वो एंट्री है वापस वो प्रगणक है वो उसको सही करके भेजेगा। अब यहाँ जैसे टिप्पणी पर क्लिक करेंगे बाद एक बॉक्स खुलेगा और इस बॉक्स में आपको टिप्पणी लिखनी है, जो कमी आपको लगती है सुपरवाइजर के रूप में वो टिप्पणी आपको लिख करके सबमिट करना है। और अगर रिकॉर्ड सही पाया जाता है और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है तो आप ठीक है पे क्लिक करेंगे। तो ठीक है पे क्लिक करते ही आपका जो डाटा है ये वेरीफाई हो जाएगा और आपको नेक्स्ट जो लाइन नंबर 002 है वो आपके शो हो जाएगी। अब सिंक करना, तो यहाँ जैसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक सिंक ऑप्शन है, तो सिंक करें पे क्लिक करेंगे तो आपने जो जो डाटा चेक किया वहाँ आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपने साइन करके इसको सिंक करना है।
डेटा को समकालित यानी सिंक करने के लिए सिंक बटन पे आपको क्लिक करना है और डेटा उपलब्ध होगा तो समकालित हो जाएगा। अब मान लो आपने अगर यहाँ कोई भी एंट्री क्लियर नहीं की है या प्राप्त करके उसको ठीक करके नहीं किया है तो आपके सिंक का ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो सिंक ऑप्शन कब काम करेगा कि जब आपने कुछ एंट्रीज को यहाँ से चेक करके उसको ठीक है पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दिया है। अब जैसे सिंक होते हैं प्रगणक को अब जैसे मान लो दो ऑप्शन हो गए कि सीधी टिप्पणी नहीं आएगी, लेकिन जब आप ये टिप्पणी वगैरह करने के बाद में जब सिंक करेंगे तो जो भी प्रगणक होगा उसके रिमार्क्स में एसएमएस प्राप्त हो जाएगा और एसएमएस के माध्यम से उसको पता चल जाएगा। और नहीं है तो आप अपने जो भी प्रगणक उनको भी आप बता दें कि इस प्रश्न में या इस लाइन नंबर में जो भी टिप्पणी की है उसको आप सही करें। तो इस तरीके से ये हो गया। अब सिंक करने का मतलब है कि अगर मान लो ड्रॉप डाउन में कोई लाइन नहीं है, यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे यहाँ लाइन क्रमांक 001 से शुरू होकर के आपने जितने भी थे वो सारे कर लिए। अगर उपलब्ध नहीं है इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि या तो प्रगणक ने काम नहीं किया या प्रगणक ने जो भी काम किया था वो सिंक नहीं किया। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो आपने सिंक आपने जो चेक करके उसको अपडेट कर लिया और सिंक कर लिया, उसके बाद में पूर्व भरा हुआ डाटा जब तक नया काम नहीं करेंगे और उसको सिंक नहीं करेंगे प्रगणक, तब तक आपके यहाँ नया काम शो नहीं होगा। तो इस तरीके से ये होगा। अब जैसे लॉगिन करने के बाद में प्रगणक ने अगर कोई नया काम करके सिंक किया तो आपके वापस नई एंट्री शो हो जाएगी और उस एंट्री को इसी तरीके से आप ठीक करके उसको वेरीफाई करके आगे भेज सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई गलती आपको लगती है तो आप उसको टिप्पणी भेज सकते हैं। तो ये प्रगणक का काम है। इस तरीके से जैसे यहाँ सबसे अंत में जब ये पूरा हो जाएगा, जब किसी भी एक HLB की में जितने भी आपके प्रगणक हैं उन सभी का काम पूरा हो जाएगा, तभी आपके ये सबसे नीचे का ऑप्शन है, यहाँ तीन तरह के ऑप्शन है। पूर्व भरा हुआ डाटा देंगे तो जब भी आप यहाँ से एंट्री करके डाटा प्राप्त करने के बाद में इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा एक एक एंट्री उसको शो हो जाएगी। उसको आपको ठीक करके उसको वेरीफाई करना है, कोई गलती है तो टिप्पणी करनी है। उसके बाद में सिंक का ऑप्शन है, वहाँ से जाकर के आप सिंक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ है कि सभी रिकॉर्ड पूरे हो गए हैं, अभी सिंक करें। और ये ऑप्शन है तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आपका काम सभी जो आपके अंडर में जितने भी प्रगणक हैं उन सभी का काम पूरा नहीं हो जाता। वो जब फाइनल सबमिट करेंगे अपने काम को पूर्ण करके पूर्ण रूप में उसको करके सिंक करेंगे, पहले तो अपनी HLB कंप्लीट शो करेंगे, उसके बाद उसको सिंक करेंगे, तभी ये रिकॉर्ड ये लास्ट वाला ऑप्शन है वो काम करेगा। और हालांकि ये काम आपको अंतिम तारीख को यानी 14 तारीख या उसके आसपास करना है। अभी से आपको ये जो सभी रिकॉर्ड पूरे हुए वाला बटन है उस पर क्लिक नहीं करना है। तो ये विशेष ध्यान रखें। अब कोई और इम्पोर्टेंट जो जानकारी में पर्यवेक्षक के रूप में जो फील्ड में समस्या आ रही है या जो अपडेट आ रही है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि जो सुपरवाइजर है उनके द्वारा जैसे ही आपने कोई एंट्री मार्क की, ठीक मार्क कर ली यानी वो वेरीफाई कर ली या आपने टिप्पणी की, तो आपके इस लिस्ट में से वो टिप्पणी वो उसका डाटा हट जाएगा। अब वो रिपोर्ट आपको दोबारा नहीं दिखेगी। अब जैसे इसके लिए ना इसकी कोई समरी होती है कि आपने कितने डाटा को सिंक किया या आपने कितने डाटा को वेरीफाई किया। तो सुपरवाइजर लेवल पे ये अभी तक रिपोर्ट संबंधित कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें आपके पता चल सके कि आपने कितने डाटा को वेरीफाई किया। तो या तो आप अपने पास में कॉपी रख करके नोट कर लें कि एक प्रगणक के रूप में जिस कार्मिक ने या जिस प्रगणक ने आपको डिटेल्स भेजी है उसकी कितनी एंट्रीज लाइन क्रमांक कितने तक आपने उसको ठीक किया, किस लाइन क्रमांक पे आपने टिप्पणी की और कितने को आपने सिंक किया। क्योंकि एक बार आप उसको ठीक कर लेंगे या टिप्पणी कर लेंगे उसके बाद में वो एंट्री आपके यहाँ से हट जाएगी, उसको आप दोबारा देख नहीं पाएंगे। तो सुपरवाइजर जिस भी रिकॉर्ड पे कार्रवाई कर लेता है वह रिकॉर्ड उसी सूची से हट जाता है और उसके पास वो रिकॉर्ड शेष होता है जिन पर कार्रवाई करनी है, यानी जिनको आपने अभी सेलेक्ट नहीं किया है। जिनको आपने सेलेक्ट किया वो एंट्री आपके हट जाएगी। तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि आपने कितने डाटा को क्लियर किया यानी उसको वेरीफाई किया, ठीक किया। तो ये जरूर आप ध्यान रखें। तो दोनों ही मामलों में जैसे मतलब आपने सिंक किया या जैसे आपने ठीक किया या टिप्पणी की, उसका रिकॉर्ड है, उसकी समरी है, वो आप प्रगणक के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये इस ऐप की थोड़ी सी मुझे लगता है कमी है। जैसे प्रगणक ऐप पे तो आपके सारांश से वगैरह शो होता है, लेकिन सुपरवाइजर ऐप पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे ये पता चल सके कि उसने कितने अपने जो भी पर्यवेक्षक सुपरवाइजर ये प्रगणक है उनकी एंट्री को चेक किया और कितनी एंट्री बाकी रही वो तो पता चल जाएगा, लेकिन कितनी चेक की है वो पता नहीं चलेगा। अब उसका पता एक ही तरीके से चल सकता है कि लाइन क्रमांक कौन सा चल रहा है। अब इसमें भी कई लोगों की समस्या है कि जो प्रगणक है वो बार बार गलतियां कर रहे हैं। लाइन क्रमांक जैसे मान लो पहली एंट्री उसको डिलीट कर ली या शुरुआत के 2-3 एंट्री की उसमें गलती होगी, उन सबको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद में लाइन क्रमांक तो 001, 002 इस तरीके से रहेगा, लेकिन एंट्री जो है वो आपके 4-5वें नंबर से ही शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी गड़बड़ी हो सकती है। उसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है। आपकी अगर ऐसी कोई समस्या है तो ये जरूर ध्यान रखें।
और इसके अलावा कुछ डाटा ऐसे होंगे जो सिंक होने के बाद सुपरवाइजर को नहीं दिखेंगे। तो ये इस ऐप की थोड़ी सी कमी है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख करके अपने पास में एक, जब भी आप इसको डाटा को चेक करते जाएं पर्यवेक्षक ग्रुप में, एक डायरी जरूर रखें कि किस किस पर्यवेक्षक की कितनी एंट्रीज को आपने वेरीफाई कर लिया। और प्रगणक द्वारा डेटा सिंक करने के तुरंत बाद दिखाई नहीं देता है। अब इसमें ये भी एक समस्या है कि कई बार प्रगणक ने तुरंत डाटा है वो सिंक कर लिया, लेकिन सुपरवाइजर पे वो डाटा शो नहीं हो रहा है, तो आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसकी कुछ कारण है, मैं आपको पहले कारण बता देता हूँ कि प्रगणक द्वारा जो भी डाटा सिंक किया जाएगा वो तुरंत है वो शो नहीं होता। डेटा जो सिक्योरिटी है उसमें देश में अलग अलग तरह के जो सर्वर है, 3 सर्वर है, वो इस तरह के डाटा को सेव करते हैं, और किस सर्वर पे आपका डाटा जा रहा है वो पता नहीं चलेगा। और जब तीनों सर्वर सिंक्रोनाइज होंगे तभी वो डाटा है आपके इस सुपरवाइजर ऐप पे दिखेगा। यानी जो सिंक की एंट्रीज है वो तुरंत हो सकता है, कई बार तो तुरंत दिख जाए, क्योंकि अगर सर्वर वही है लेकिन किसी दूसरे सर्वर पे जा रही है और आप प्रगणक का जो सर्वर दूसरा है और पर्यवेक्षक का सर्वर दूसरा, तो जब सर्वर आपस में सिंक हो जाएंगे तो सिंक्रोनाइज होने के बाद में कुछ समय उसमें समय लगता है, उसके बाद में वो डाटा आपके दिख जाएगा। तो हो सकता है उसमें कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे का समय लगे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। अगर प्रगणक ने अपना डाटा सिंक कर लिया है तो आपको तुरंत दिखे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने सिंक नहीं किया, उसने सिंक किया है, लेकिन मैंने कहा कि अलग अलग सर्वर पर डाटा जाता है, तो जब सर्वर तीनों आपस में सिंक हो जाएंगे तब आपके वो पर्यवेक्षक रूप में उसकी एंट्री जो वो सारी शो हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। और प्रगणक द्वारा सुपरवाइजर के निर्देशानुसार और फील्ड की वास्तविक अनुसार जो भी डाटा टिप्पणी की हुई है वो ठीक किया जाएगा, और जब ठीक नहीं करता है तो जब ठीक करके वापस भेजेगा तब हो सकता है दोबारा शो हो जाए। और इस तरीके से अब जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात कि मान लो जैसे बंद घर लॉग प्रकरण में अगर मान लो कोई डाटा है, आपने कोई एंट्री है जिसमें 7 नंबर कॉलम में आपने नंबर 1 डाला आवास, उसके बाद में नीचे लॉग बता दिया कि वो मकान है कुछ समय के लिए बंद है, तो ऐसी स्थिति में वो डाटा है मकान बंद होने के बाद में जब भी आप फील्ड की कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको यानी प्रगणक को उस घर की विजिट करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्रगणक गया, उसने मकान नंबर जो जैसे लाइन क्रमांक 5 पे जो मकान नंबर आ रहा था, 4 नंबर 5 नंबर जो भी मकान आ रहा था, उस मकान पे ताला लगा हुआ है और उसने आगे की एंट्री कर ली और वो एंट्री सिंक कर ली, तो ऐसी स्थिति में वो मकान छूट जाएगा। तो आपको लास्ट तारीख तक 3-4 बार उस मकान की विजिट करनी है, और जब भी वो मकान खुला दिखे आपको उसकी एंट्री है वो करनी है। और वो एंट्री कब करेंगे, जब अपडेट डाटा में जाकर के पर्यवेक्षक है वो सुपरवाइजर जो प्रगणक है वो एंट्री करेंगे और वो एंट्री है वापस आपके सिंक करेंगे, तब पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ पे शो हो जाएगी। तो कम से कम 3 बार अगर कोई लॉग है, आप अपने जो भी पर्यवेक्षक साथी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो अपने प्रगणक को एडवाइज करें कि कम से कम 3 बार उस मकान की विजिट करें, और अंतिम तारीख तक, जब तक ये 14 तारीख जनगणना का कार्य चल रहा है तब तक भी अगर मकान खुलता है तो आपने पहले लॉग बताया उसको आपको वापस एडिट करके उसकी एंट्री है वो आपको करनी है। और कोशिश ये करें कि जैसे जैसे 5-10 एंट्री होती जाए अपने जो भी प्रगणक है उनको कहें कि वो डाटा सिंक करते रहें, क्योंकि सिंक नहीं करेंगे तब तक वो डाटा आपके पर्यवेक्षक रूप में शो नहीं होगा, और पर्यवेक्षक जब तक उसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक पर्यवेक्षक की जो भी एंट्रीज है वो या उनका काम है वो ऑनलाइन शो नहीं होगा। आपने सारा काम जैसे प्रगणक कोई है उसने 50-100 घरों की एंट्री कर ली, मतलब आप ऐप पे एंट्री कर ली, लेकिन जब तक वो अपनी डाटा को सिंक नहीं करेगा तब तक उसका काम है अधूरा माना जाएगा। और जब आगे 4 लेवल अधिकारी पे जब चेक करेंगे तो वहाँ उन प्रगणक का काम है वो आपके 0 शो होगा, और ऐसे में हो सकता है कि उस प्रगणक को काफ़ी दिनों के बाद में अगर काम 0 शो हो रहा है, हालांकि जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि उसने 100 एंट्रीज पूरी कर ली लेकिन एक भी सिंक नहीं की, तो न तो वो प्रगणक के पास आएगी न प्रगणक उसको ओके कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में 4 अधिकारी या ऊपर के जो भी लॉगिन है उस पर वो एंट्री है वो उसकी 0 शो हो जाएगी और उसका काम है वो शुरू किया हुआ नहीं माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में उसको नोटिस जारी हो सकता है जबकि उसने 100 एंट्री कर ली। तो ऐसी स्थिति में ये जो भी सुपरवाइजर साथी है उनका भी कर्तव्य है कि वो अपने प्रगणक को कहें कि 8-10 एंट्री होते ही डाटा सिंक करें। अब सिंक करने में भी बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको कब डाटा सिंक करना है और कब नहीं करना है, क्योंकि डेली कई दिन से 3-4 दिन से जब से जैसे 19 तारीख से ये ऐप में काम शुरू हुआ है, बहुत लोगों के कई तरह की समस्या आ रही है। कई लोगों के पहली एंट्री गलत हो रही है, तो उसका भी मैंने बता दिया कि पहली एंट्री गलती से डिलीट किया, तो मैंने कल वीडियो बना के बता दिया है। इसके अलावा अगर मान लो आपने 50 एंट्री की उसमें से 40 सिंक कर ली और 41 या 42 एंट्री पे आपकी कुछ गलती हो गई तो उसको कैसे सुधार करेंगे उसके लिए भी मैंने कल वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो मैं बार बार जैसे जैसे फील्ड में समस्या आ रही है
उनको समझाने का या उनको सुलझाने का या उसके संबंधी जो भी अपडेट्स है उसको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस संबंध में कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये इस तरीके से आपको पर्यवेक्षक रूप में क्या क्या काम करना है ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब जैसे ये HLB जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपको ये करना है, और जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है लेकिन मैंने एक एक चीज़ जो पर्यवेक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगली वीडियो में आपको लाइव बताऊंगा कि पर्यवेक्षक है वो किस तरीके से डाटा चेक करेंगे, किस तरीके से सिंक करेंगे। संपूर्ण जानकारी मैं आपको एक एक लाइव करने का प्रयास करूंगा। टिप्पणी कैसे करेंगे संपूर्ण जानकारी लाइव करूंगा। तो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।